फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी और आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। डिक्टेशन की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपील न्यायालय की शक्तियां ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे, तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे, और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकता है, अथवा दोष मुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। विराम। दोष सिद्धि से अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोष मुक्त या उन्मोचित कर सकता है, या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसे दंड में वृद्धि की जाए। दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है, या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकता है, या दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। विराम। किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है। विराम। कोई संशोधन या कोई परिणामिक या अनुषंगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, कर सकता है। विराम। परंतु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर ना मिल चुका हो। विराम। परंतु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो
अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। विराम 7। दोस्तों डिक्टेशन पसंद आए हो तो इसे ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।